बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड का एक गांव है जहां पर लोग पुल बचाने के लिए अपना पूरा जीवन भर का कमाई लगाने को तैयार थे और एक एक रुपया चंदा इकट्ठा करके इस पुल को बचाने का हर संभव प्रयास यहां के लोगों ने किया। लेकिन आपको बता दें कि हमने यहाँ पर एक वीडियो किया, उस दिन तक गांव के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन हमारे वीडियो के बाद असर हुआ और यहाँ के पदाधिकारी काम करवाने लगे। काम उन लोगों के हैंड में जब गया उसके बाद से स्थिति यह है कि आप पुल की स्थिति अब देख पा रहे हैं कि पुल कब गिर जाएगा, कितने घंटों में गिर जाएगा, इस बात को हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि पुल कब गिर जाएगा। लेकिन अब जब पुल गिरने की स्थिति में आ गया है तब इसमें काम करवाया जा रहा है बहुत जोरों शोरों से। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस पुल को अब शायद मुझे लगता है कि कोई भी नहीं बचा सकता है, चाहे इसमें कितने लाख रुपए भी आप खर्चा कर दीजिए। अब आप समय को गवा चुके हैं, जो समय बचाने का था उस समय को आप पार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है, लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पुल के नीचे आकर कि आखिर अब किस लिए काम हो रहा है, जब पुल को बचाया नहीं जाएगा फिर हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि इनके ही टैक्स के पैसे से सारा काम होता है। आपको पता होगा कि जितना सरकारी काम होता है गरीबों के पैसे से ही होता है, गरीबों के टैक्स के ही पैसे से होता है। अब यहाँ के लोगों का क्या मांगा है इस पुल को लेकर के हम पूछना चाहेंगे। यहाँ लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इन सभी बातों को जानेंगे। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? गोलू सिंह नाम हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पुल बचाने का काम जोरों शोर से चल रहा है, पुल तो हालांकि अब नहीं बचेगा लेकिन काम चल रहा है, फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है आप लोगों के द्वारा? जब तक हम लोग काम करा रहे थे तब तक तो पुल ठीक था, लेकिन जब से हम लोगों से हैंड ओवर प्रशासन के लोग लिए हैं तब से पुल नीचे की तरफ रोज जा रहा है, रोज नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कह रहे हैं उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है। यहाँ विभाग के जो भी लोग हैं ठेकेदार से मिल करके ठेकेदार को कमवाने के लिए अपना कुछ सेटिंग कर लिए हैं लोग, और सेटिंग करके ये लोग कमवा रहे हैं। लगभग हमको पता चला है कि लगभग 80 लाख रुपया यहाँ अभी तक खर्च हो गया है। 35 लाख रुपया एक पुल को बचाने में खर्चा हो के गया। लिए लगभग 80 लाख रुपया खर्च हो गया है। और उसके बाद यहाँ कम से कम 35 से 40 हजार बोरा डाल दिया है लोग। अब हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम ऐसा आप लोग काम कीजिए जिससे आवागमन चालू हो जाए, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। इसके एसडीओ जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, जेई जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, एसी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, स्कूटी जो है वो भी सुनने को तैयार, कोई सुनने को तैयार नहीं है। डायरेक्ट कह रहे हैं लोग कि हम लोग इसको बचा रहे हैं, बस इतना ही हम लोग हो सकता है, इस पर आवागमन चालू नहीं होता। फिर जब आवागमन चालू नहीं होगा तो इसको बचाने से क्या फायदा? जब ये ऑलरेडी डेथ कर चुका है तो उसको बचाने से क्या फायदा? गोईठा में घी, एक भोजपुरी में कहावत है, गोईठा में घी सुखाने से क्या फायदा? तो गोईठा में घी सुखाया जा रहा है। मतलब 80-85 लाख रुपया इसमें जितना लग गया उतना में तो साला कब का बेली पुल बन गया रहता है या पीपा पुल बन गया रहता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सोचिए कि 80 लाख रुपया इस पुल को बचाने में अभी तक खर्चा कर दिया गया है। लेकिन आप जब देखेंगे इस पुल की स्थिति को तो आपको पता चलेगा कि यह पुल जिस स्थिति में था, एक बात याद रखिएगा, वीडियो जाकर देखिएगा कि जब हम पहला बार वीडियो करने यहाँ पर आए तो यहाँ पानी बहुत तेज बहाव में बह रहा था। स्थिति इतना खराब था कि इस नदी के बीचों बीच कोई नहीं जा सकता था, डूबने लायक पानी था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने जी जान लगा करके इस पुल को बचाने का भर संभव प्रयास किया और पुल बचने की स्थिति में भी आ चुका था। आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज जब आप लोगों ने इस काम को छोड़ दिया है, आज कितने दिनों से आप लोगों ने इस काम को छोड़ के उन लोगों के हैंड में दिया था? 5 तारीख को हम लोग काम छोड़ दिए, उसके बाद से प्रशासन के लोग काम करा रहे हैं। उसमें ठेकेदार 4-5 गो एजेंसी लोग हो गए हैं। ये लोग सब लोग मिल के एक अपना सेटिंग बना लिए हैं लोग कि इसमें डेली काम होगा। 2-4 गो लेबर लगाकर काम उसके बाद होने लगा। पहले तो 100-150 लेबर लग के काम होता था, फिर 2-4 गो लेबर लगा के, और रोज यहाँ से बिल बन रहा है, रोज फोटो जा रहा है, सुबह शाम फोटो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है। विभाग घोटाला हो रहा है, एकदम 100% घोटाला हो रहा है। इस पुल के नाम पे जितना पैसा विभाग और ठेकेदार कमा लिया है लोग, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अब आप सिर्फ और सिर्फ घोटाला का काम यहाँ हो रहा है। बिल्कुल, हम तो और हमारे यहाँ के लोग इतने दुखी हैं। ये देखिए, ये मार्केट है, ये पूरा जो है ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे लगभग 5 कोस के लोग आते थे, महाराजगंज के करीब तक के लोग यहाँ पे आते थे। दुर्भाग्य से ये व्यवसायिक केंद्र पूर्ण रूप से ठप हो चुका है और यहाँ के दुकानदार आज के डेट में रो रहे हैं। यही नहीं, हमारे जो इधर आसपास के बच्चे थे, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान हमारे यहाँ 10+2 इधर ही है, इस पार ही है, तो जो बच्चे बच्चियाँ आते थे सब लोग पढ़ाई उनका खत्म हो रहा है लगातार। हम लोग ये निवेदन किए थे प्रशासन से, हम लोग कभी भी विरोध नहीं किए प्रशासन का, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लूट तंत्र के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सोचिए कि इन लोगों का आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि हम लोग बचा रहे हैं। आप देखिए, एक बार अंदाजा लगाइए, आप खुद से सोचिए, अगर थोड़ा सा भी समझदारी
आपके अंदर है, तो क्या इस पुल को अब बचाया जा सकता है? बिना काम का पैसा जिस तरह से इस पुल में पानी की तरह, जिस तरह पानी बह रहा है उस तरह से इस पुल में पैसा लगाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। लेकिन इस पुल को जितना पैसा लगाया जा चुका है इस पुल में, उतना पैसा में एक पुल तैयार हो गया होता। ठीक कहा इस भाई साहब ने। लेकिन इस पुल को बचाने का सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रयास किया गया। अगर सच में किया गया होता, पहले से किया गया होता, तो शायद यह पुल आज ठीक हो गया होता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं श्रीमान जी। और सबसे दुख की बात है कि यहाँ के लोगों का परेशानी, चूंकि कुछ दिनों से यहाँ मामला चल रहा है, अभी तक इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ पे हम आवेदन देंगे तब यहाँ पे प्रोसेस होगा। इनके नजरों से नहीं दिख रहा है। पूरा शासन तंत्र यहाँ पे खड़ा है और कोई भी ये समझ नहीं पा रहा है। देखिए, ये आम लोगों ने ये इनका ही ये इस्तेमाल हुआ है। बताइए, यहाँ से लोग जो चढ़ रहे हैं, यहाँ पे दुर्घटना घटित हो जाए, इसकी जिम्मेवार कौन होगा? अब ये कहना है कि प्रशासन से कि भाई आप लूट तंत्र बंद करिए, अब जो है लूट तंत्र बंद करिए, हम लोग परेशान हैं, हम लोग जो है, मैंने अब क्या बताऊं, मैंने अब जो है खून निकल रहा है, अब आंसू नहीं निकल रहा है हम लोग के आंखों से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि काम बंद कराइए, क्या आप लोगों को लगता है कि अब पुल को मतलब हर संभव कितना ही प्रयास किया जाए बचाया नहीं जा सकता? नहीं, इसको तो कितना हो अपना जान भी लोग दे देंगे तो ये पुल नहीं बचेगा। अब नहीं बचेगा जी, नहीं बचेगा। अच्छा, एक बात है, जब बचाने की स्थिति में पुल था, जब आप लोग काम करवा रहे थे, उस समय कोई अधिकारी क्यों नहीं आया बचाने? अब उसको तो लग रहा था कि लोग कर रहे हैं तो हम लोग को जाने का क्या जरूरत है। और जब आप मीडिया में जब डाले तब लोगों को आंख खुला। वो सोते हैं लोग, वो जगते नहीं हैं। जगाना पड़ा था। उन लोगों को जगाना पड़ा, तब वो लोग जगे हैं। और तब वो आए, और आने के बाद हम लोग भी अपना दिमाग दिए, लेकिन उसका यूज वो लोग नहीं किए। हम लोग बताए भी थे कि इस तरह से कीजिए, तो वो लोग नहीं किया, इसलिए कि उसमें कम खर्च था और लूटना है ज़्यादा, तो वो अपने हिसाब से वो सब काम अपना कराया। अब बताइए, इधर से उधर बैंक है 2 ठो, सब लोगों को जाना आना है। कैसे लोगों का पैसा उठेगा, कैसे मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई होगा, सारा सारी लोगों को दिक्कत हो रहा है, बैंक में जाने वालों को दिक्कत हो रहा है, छात्रों को दिक्कत हो रहा है, किसानों को दिक्कत हो रहा है, मजदूरों को दिक्कत हो रहा है, हर वर्ग को दिक्कत हो रहा है। लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है तो बड़े लोग होंगे, जिन लोगों को बड़ा बड़ा रास्ता होगा, कितना भी दूर जाएंगे पेट्रोल डीजल रहेगा, उन लोगों को सरकार से पैसा मिल जाता होगा, इन अधिकारियों को। लेकिन इन लोगों को कहाँ से पैसा मिलेगा? जब तक मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सोचिए कहाँ से इनका विकास होगा। लेकिन इन लोगों के साथ, इन लोगों के पैसों के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है आप देख सकते हैं। यह काम सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। यहाँ सभी लोगों में क्या बात करूं, मुझे यहाँ पर खतरा भी नजर आता है। अगर ज्यादा देर रुके कहीं की पुल गिर गया तो शायद मुठभेड़ FIR हो जाएगा कि आपने पुल गिरवा दिया इन लोगों के सर पे। इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि आप लोग चलिए इधर, थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं हम लोग, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप देख भी पा रहे हैं, कब पुल गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है इस पुल का। थोड़ा बाहर आप लोग निकलिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ कुछ अधिकारी सुनने में मिला कि आकर के निगरानी कर रहे हैं, उनसे हम बात करने का भरपूर प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह का निगरानी हुआ, 80 लाख रुपया गया तो गया कहाँ, और 80 लाख रुपया क्यों लगाया गया जब पता था कि पुल नहीं बचेगा।